10 साइन यू आर अंडर डेवल अटैक। मसीह यस्सु में आपकी सलामती हो। डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 अबलीसी हमलों के बारे में आगाह करूंगा जो आप अक्सर इग्नोर करते या नज़रअंदाज कर देते हैं। बाज़-औक़ात आप इन अबलीसी हमलों को रूहानी तौर पर नहीं समझ पाते और इब्लीस को मौका मिल जाता है कि वो आपको परेशानियों, मुश्किलों, मुसीबतों, बीमारियों, गुनाहों और दूसरी मौत और जहन्नुम की आग की तरफ धकेलता जा रहा है। और वीवर्स, अगर आप इन अबलीसी हमलों से आगाह होना चाहते हैं और इनसे बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें और सुनें। आए मेरे साथ खुदा के कलाम में से रहनुमाई के लिए हम कुछ हवाला जात पढ़ेंगे। यशायाह का सहीफ़ा और इसका 49 बाब और इसकी 25 आयत। खुदावंद यूँ फरमाता है कि ज़ोर आवर के असीर भी ले लिए जाएंगे और मुहीब का शिकार छुड़ा लिया जाएगा, क्योंकि मैं उससे जो तेरे साथ झगड़ता है झगड़ा करूँगा और तेरे फर्जंदों को बचा लूँगा। पाक कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना बाइस से बरकत हो। मुकाशफा की किताब और इसका 12 बाब 12 आयत। बस ए आसमानों और उनके रहने वालों खुशी मनाओ, ए खुशकी और तरी तुम पर अफसोस, क्योंकि अबलीस बड़े कहर में तुम्हारे पास उतर कर आया है, इसलिए कि जानता है कि मेरा थोड़ा हिस्सा वक्त बाकी है। पाक कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। डियर व्यूवर्स, जैसा कि इस ज़मीन पर हज़ारों साल से जादूगर मौजूद हैं, आपके शहर में, आपके इर्द गिर्द मुख्तलिफ अशकाल में ये मौजूद हैं। मैं दुआ करता हूँ कि खुदा आपकी रूहानी आँखों को खोले। जैसा कि हम देखते हैं, जो ईमानदार हैं, खुदा के लोग हैं, खुदा ने उन्हें रूहानी आँखें दे रखी हैं, और जब वो अपने इर्द गिर्द किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जो अबलीस की गिरफ्त में है और अबलीस उसमें समाया हुआ है, वो उसी वक्त उसे परख लेते हैं और खुद परखे नहीं जाते। अबलीस इस नए ज़माना में नए मंसूबों और नए हमलों और नई पहचान बनाकर काम कर रहा है। यानी इस मॉडर्न ज़माना के हिसाब से इब्लीस अपनी अशकाल तब्दील करता रहता है। आज चर्च में भी इब्लीस लोगों के ज़रिया से हमारे इर्द गिर्द फिरता है, जिनको जानने की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को जान लिया था कि यही वो है जिसमें अबलीस समा जाएगा। वीवर्स, आज हम इस वीडियो में 10 खास ऐसे निशानों के बारे में जानेंगे जिससे आप जान पाएंगे कि क्या अबलीस आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। तो आए मेरे साथ देखें पहला निशान। अगर आप अपने ख्वाब में किसी वेपन यानी हथियार को अपनी तरफ चलता या किसी को आपकी तरफ हथियार चलाता हुआ देखते हैं तो समझ जाएं कि शैतान आपकी ज़िंदगी में खराबियां पैदा कर रहा है और आप पर अटैक कर रहा है और वो डायरेक्टली आप पर हमला कर रहा है। दूसरा निशान, अगर आप ख्वाब में देखें कि कोई मैड शख्स जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना हो, वो आप पर हमला करता हो या आपको छूने की कोशिश करता हो, लेकिन अगर वो ख्वाब में भी आपको छू लेता है तो इसका मतलब है कि ये अबलीसी अटैक है, ये अबलीस का हमला है जो आपकी ज़िंदगी में बीमारियां, मुश्किलात, परेशानियां खड़ी करना चाहता है। तीसरा निशान, अगर आप ख्वाब में कुत्ते या सांप और रीछ वगैरह को ख्वाब में देखते हैं
और आपका पीछा कर रहा है और आपके घर में दाखिल हो रहा है या आपको काटने की कोशिश कर रहा है, तो आप समझ लें कि ये अबलीस का अटैक है, अबलीसी हमला है। इसका मतलब है कि किसी ने आप पर जादू किया है या आपको काबू करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप ऐसा कुछ देखें तो आपको रूहानी तौर पर बेदार होने की ज़रूरत है, रूहानी तौर पर होशियार होने की ज़रूरत है, आपको रूह में बढ़ने की दुआ करने की ज़रूरत है। चौथा निशान, अगर आप नींद में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप पर कोई दबाव डाल रहा है और आपकी आवाज़ और सांस और हिलना जुलना बंद कर रहा है और आपको उठने और बोलने में बहुत मुश्किल हो रही है और आप हाथ पांव मार रहे हैं लेकिन आप हिलजुल नहीं पा रहे, आप आवाज़ देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपकी आवाज़ किसी तक पहुंच नहीं रही, आप सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सांस लेने में मुश्किल है, तो इसका मतलब ये है कि अबलीस ने आप पर दबाव डाला और अटैक किया है। अगर आप आवाज़ नहीं निकाल पा रहे, सांस नहीं ले पा रहे, हाथ पांव नहीं हिला पा रहे, तो आप दिल ही दिल में रूहुल कुद्स की आग मांगें, यस्सु का पाक खून मांगें, आप उसी वक्त आज़ाद हो जाएंगे, रहा हो जाएंगे। पांचवा निशान, अगर आप ख्वाब में अपने आप को कुछ खाता देख रहे हैं या आपको ख्वाब में कोई कुछ खाने को दे रहा है, तो आप ये समझ लें कि ये अबलीसी हमला, अबलीसी अटैक है। आप समझ रहे होंगे कि शायद ये बरकत है या मुझे कोई बरकत मिल रही है, मगर ऐसा नहीं है। ये अबलीस के हमलों में से एक हमला है जिसको आपको रूहानी तौर से देखना और समझना चाहिए। जैसे कि अगर हम पैदाइश की किताब 3 बाब में पढ़ें तो अबलीस ने हवा को और आदम को दरख्त के उस फल में से खाने को कहा जिसकी बाबत खुदावंद खुदा ने उन्हें मना किया था। और अगर हम मत्ती की अंजील 4 बाब को पढ़ें तो आजमाने वाले ने यसु मसीह के पास आकर कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। वीवर्स, आप समझ रहे होंगे शायद ये कोई बरकत है, लेकिन आपको रूहानी तौर पर इसे परखना और चेक करना होगा। अगर आप ख्वाब में अपने आप को कुछ खाता देखते हैं या कोई कुछ खाने को दे रहा है, तो ये अबलीसी अटैक है। छठा निशान, अगर आप ख्वाब में मुबाशरत करता अपने आप को देखते हैं, तो ये भी अबलीसी हमलों में से एक है। आप इसको रूहानी तौर से देखें और समझें कि ये अबलीसी अटैक है। सातवां निशान, अगर आप ख्वाब में अपने आप को नंगा देखते हैं तो इसका मतलब है अबलीस आपकी ज़िंदगी में गुर्बत, परेशानियां, रुपए पैसे की कमी और बेशुमार मुसीबतें लाना चाहता है। आठवां निशान, अगर आप ख्वाब में देखें कि आप किसी से पैसे या मदद मांग रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि वो आपको गुर्बत, मुसीबतों में देखना चाहता है। वो आपकी बरकतों को, आपकी खुशियों को और आपकी अच्छी और कीमती चीज़ों को ख़राब करना चाहता है और आपसे सब कुछ छीनना चाहता है ताकि आप दर बदर भटकें। नौवां निशान, अगर आप अपने ख्वाब में मरे हुए लोगों से मिलते हैं या बातें करते हैं और अगर वो आपको कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन देते हैं जो लॉटरी या जुए के मुतालिक हो, तो याद रखिए खुदा कभी मुर्दा लोगों को नहीं बेचता, बल्कि वो अपने नबियों और फरिश्तों और आज के दौरा हाज़र में रूहुल कुद्स के ज़रिया से बात करता और कलाम करता है। ये भी अबलीसी हमलों, अबलीसी अटैक में से एक है। 10वां निशान, अगर आप अपने आप को पानी में तैरता हुआ देखें
और पानी गंदा और आलूदा हो, तब आप जान लें कि यह शैतानी अबलीसी हमला है, अबलीसी अटैक है। अगर आप इन तमाम हमलों से बचना चाहते हैं, 10 जो ख़ास अटैक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और भी बहुत सारे अबलीसी अटैक हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से वो मुख्तलिफ लोगों को परेशान करता है, लेकिन मैंने आपको 10 ख़ास बताए हैं जो वो हर शख्स पर अप्लाई करता है, हर शख्स पर वो ज़ोर आजमाई करता है। मेरे अजीज़ों वीवर्स, अगर आप अबलीस के हमलों से बचना चाहते हैं और उस पर गालिब आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खुदा के ताबा होना होगा और अबलीस का मुकाबला करना होगा, तो वो आपसे भाग जाएगा। दूसरी बात, अगर आप अबलीस पर गालिब आना चाहते हैं, तो आप जब किसी ऐसे ख्वाब को देखें या नींद में अपने ऊपर अबलीसी हमला होता महसूस करें, तो आपको फौरन नींद से बेदार होने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है, दुआ करने की ज़रूरत है, यस्सु का नाम पुकारने की ज़रूरत है, यस्सु का लहू मांगने की ज़रूरत है, और आपको रूहुल कुद्स की कुव्वत मांगने की ज़रूरत है, आपको रूहुल कुद्स की आग मांगने की ज़रूरत है। आप जब मांगेंगे, खुदामंद खुदा आपकी मदद के लिए आ जाएगा और आप अबलीसी हमलों पर गालिब आएंगे। आप ये ना सोचें आप बेड पर हैं, या मैं सुबह दुआ करूंगा, या मैं कल उठकर दुआ करूंगा, मैं कल ज़्यादा देर तक दुआ कर लूंगा, फिर दोबारा मुझ पर अटैक नहीं होगा। ऐसा मत सोचें, सुस्त मत हों, सुस्ती को छोड़ें, जागें और दुआ करें। आपको बेदार होने की, आपको होशियार होने की ज़रूरत है। जैसा कि हमने खुदा के कलाम में से मुकाशफा की किताब और उसके 12 बाब 12 आयत में पढ़ा, अबलीस जानता है उसका थोड़ा हिस्सा वक्त बाकी है और वो इस थोड़े वक्त में ज़्यादा लोगों को परेशान, बीमार और गुमराह करना चाहता है, गुनाह और जहन्नुम की आग में धकेलना चाहता है, अबदी मौत, दूसरी मौत की तरफ लेकर जाना चाहता है। लेकिन यस्सु आपको बचाना चाहता है। अगर आप देर करेंगे, अगर आप सुस्त होंगे, अगर आप बेदार नहीं होंगे, तो याद रखें अबलीस हर रोज, हर पल आपको कमजोर करता रहेगा और आपको तबाही, गुनाह, मौत की तरफ धकेलता जाएगा। जैसे उसने आदम और हवा के साथ किया, वो आपके साथ भी करना चाहता है। बचने का एक ही राह है, एक ही तरीका है, एक ही नाम है, यस्सु नाम। आपको यस्सु मसीह को पुकारने की जरूरत है, यस्सु मसीह के कदमों में आने की जरूरत है। तब ही आप अबलीस के इन अटैक्स से, इन हमलों से, उसकी नापाक से, उसकी शरारत की रूहानी फौजों से तब ही बच सकेंगे जब आप यीशु मसीह को पुकारेंगे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। अगर आपको बरकत मिली हो, लाइक, शेयर, कमेंट्स करें और दूसरों के साथ इस कलाम को शेयर करें ताकि वो भी रूहानी तौर पर बेदार हों और अबलीस के हमलों से बच सकें। गॉड ब्लेस यू।